पहले हम बैंक निफ्टी को, उसका एक विवाद खत्म कर दें, जो छोटा सेक्टर है बैंक्स। तो बैंक्स में हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक चार्ट भी क्रिएट करता हूं, पीसीआर से अनुरोध है, स्क्रीन को शेयर कीजिएगा जब मैं कहूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए दो तरह के बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाइल्ड मार्जिन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर कोई ओवरऑल मार्केट का करेक्शन भी आ जाएगा, तो सारा रुपया तो तकिए के नीचे कोई फंड मैनेजर डाल नहीं सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर डाल नहीं सकता है, छोटा इन्वेस्टर भी नहीं डाल पाएगा। तो प्लेस टू हाइड विल बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो छोटे वाले पीएसयू बैंक है। एसबीआई भले ही ओनरशिप वाइज पीएसयू बैंक है, मैनेजमेंट क्वालिटी वाइज, बिजनेस कंडक्ट वाइज वो प्राइवेट सेक्टर का भी बाप है। तो एसबीआई को प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करते हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम बेचेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम लेंगे। आईटी के स्टॉक्स में एक बार जो डीले था, इसका बॉटम लेट से बना इसीलिए इसकी रैली लेट से आई। अब आईटी के स्टॉक्स में वो रैली एक बार अब करीब करीब पूरी होने को आई है। तो जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके दर्शकों को रखने रखें, और मुनाफे को घर, और टाइम टू टाइम इनके अंदर में एशियन पेंट्स, इतनी नेगेटिव स्टोरी चारों तरफ चल रही है, उस नेगेटिव स्टोरी के कारण ही ये भाव आया है। और यहां से 50% ऊपर की चाल शुरू हो चुकी है, ऐसा हमारी चार्ट के अनुसार हमने मान्यता रखी है। तो उसको हम डिलीवरी ट्रेड में बाई करके रखेंगे। एशियन पेंट्स की चार्ट में जितनी नॉइज है, ट्रेडिंग करके कमाना मुश्किल है। हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, कोलगेट, आपके पीआई इंडस्ट्रीज, मैरिको, ये टाटा कंज्यूमर, अब थोड़ा सा और बचा उसका माइनर करेक्शन। तो ये फियर के एटमॉस्फेयर में हमको लगता है पीएसयू बैंक्स के साथ साथ कंज्यूमर स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स भी सेफ्टी नेट हो जाएंगे। फिर आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी हमें सेकंड या थर्ड बेस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी नजर आती है कि ओवरऑल कोई मार्केट फॉल आ गया तो इन स्टॉक्स में पैसे रखेंगे, ताकि में तो रख नहीं सकते। तो मेटल्स को बेच दो आप। एक बार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी जगह है, पर ओवरऑल ऑटोस को बेच दो। एक बार का करेक्शन 25-30% का रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आ सकता है, पर हालांकि अगली तेजी में मेरे को लगता है सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स वो होंगे। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और आपके शॉर्ट नहीं करना आईटी को, घटेंगे तो वापस लेना है। ये चार पांच, तीन चार डिफेंसिव सेक्टर्स को छोड़ के मोरलेस जब भी ओवरऑल मार्केट करेक्शन आएगा, तो क्या बीपीसीएल, क्या एचपीसीएल, क्या रिलायंस, और क्या टाटा स्टील, और क्या हिंडाल्को, सब गिरेंगे। बिल्कुल। तो ये तो वो गोविंदा का डायलॉग एक याद आ चीज गया और मुझे। एक चीज और एक चीज और एक चीज और मैं बताना भूल गया। हाँ ये जो हाँ लास्ट 5 महीने में न्यू एज स्टॉक्स की रैली चल गई, हाँ। नायिका, अब हम वेट कर रहे हैं, सिग्नल आया नहीं है। सिग्नल आने के पहले कोई ने दादागिरी में दो एक दिन में और उछाल दिया, उछाल दिया अलग बात है। 2-3 दिन में सिग्नल आने वाला है, लगातार 2-3 दिन ये नीचे बंद हो जाए। तो हमने अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरनली जो एनालिसिस समझाई है चार्ट के साथ, कि भैया 209-10 वाला ये 90 रुपए में मिल जाएगा तो बड़ी बात नहीं, हो सकता 80 में भी मिल जाए। तो सिग्नल आ जाएंगे शॉर्ट सेलिंग के अगर, और बाजार ओवरऑल घूम जाएगा। ये सारे न्यू एज स्टॉक्स, ये पेटीएम है कि नाइका है कि ये आपके पॉलिसी बाजार है, कुटाई हो जाएगी इनकी। चलिए, तो आप कुटाई के मूड में हैं आज। मैं कह रहा था, मुझे गोविंदा का वो एक बहुत फेमस डायलॉग एक फिल्म में था, मैं फिल्म का नाम भूल गया। वो हर चीज़ को देख के कहते हैं बेच मारो इसको। तो आप इस समय बेचने के मूड में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी। अगले मंगल